रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान। हमारा दूसरा प्रोग्राम है आज, और पिछले प्रोग्राम को काफ़ी पजीराई दी आपने, बहुत शुक्रिया। आज भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो मौज़ूआत हम आज जिन पर डिस्कस करें अपने शुरका के साथ, उनके सोल्यूशन की जानिब भी हम जाएं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि हम शायद ऐसी फिजा पैदा करें कि एक लड़ाई झगड़े वाला माहौल पैदा हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि हमारी कोशिश ये होगी, तीनों ही जो हम यहाँ बैठे हैं इस प्रोग्राम में, मेरे दोनों एक्सपर्ट्स और मेरी भी कोशिश ये होगी कि हम जो मसला उजागर करें उसको अपने एक्सपर्ट्स की मदद से हम उसके सोल्यूशन की जानिब ज़रूर जाएं। तो एक तामीरी कोशिश है, देखते हैं कि हम इसमें कितना कामयाब होते हैं। शादाब कबीर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन मेरे साथ, तनवीर अहमद साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मेरे साथ। दोनों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शादाब, कैसे हैं तनवीर? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई, आप अल्लाह का खैरियत शुक्र, से? सब ठीक ठाक है। चले तनवीर, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। मौजू आज का जो हमने सोचा है वो दो मौजूआत पे हम कोशिश करेंगे कि आज बात करें। एक तो तनवीर अहमद से, बल्कि दोनों ही मौजूआत मैं कहूँगा तनवीर से बराह रास्त उनका ताल्लुक है। वो इसलिए कि तनवीर अहमद ने एक सजेशन दिया था कुछ अरसा पहले, जिसकी बाज़गश्त अभी तक चली आ रही है। इन्होंने ये बाबर आजम को जब कप्तान बनाया गया वनडे क्रिकेट का, T20 के तो वो पहले ही कप्तान थे, तो इन्होंने ये कहा कि उनको अंग्रेजी सीखनी चाहिए या ग्रूम करना चाहिए अपने आप को। और दूसरी बात, जो ताज़ा बात आई है बेन स्टोक की किताब की, जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, उसमें भी मैं तनवीर को सुन रहा था टीवी चैनल पे, ये कह रहे थे कि ये इस तरह की बात ARY पे जब ये वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन कर रहे थे तो भारत और इंग्लैंड के मैच से पहले ही इन्होंने किया था, ऐसा खदशा इन्होंने जाहिर किया था कि भारत की जानिब से शायद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें उस मैच को काफ़ी गहरी नज़र थी उनकी। मैं ज़रा सा बैकग्राउंड बता दूं, अगर किसी को उस मैच के बारे में याद नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल थी कि भारत की फतह की सूरत में पाकिस्तान के इम्कानात थे मौजूद कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाए, या पहुंचने के इम्कानात पाकिस्तान के भी थे, बांग्लादेश के भी थे। और उससे पहले श्रीलंका की टीम बाहर हो चुकी थी, लेकिन भारत की शिकस्त की सूरत में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के ही रास्ते बंद हो गए थे। तो ये दोनों मौजूआत हैं। शादाब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। क्या ज़रूरी है कि कप्तान अगर बने तो उसकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। इससे पहले भी ये डिबेट हो चुकी है तनवीर के इस ट्वीट के ऊपर जो उन्होंने कप्तान के लिए की थी, और हम पहले भी बता चुके हैं कि पास में कप्तान ऐसे नहीं, तो जो इन बातों को मैं समझता हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस की वजह से ये बात बहुत ऊपर तक चली गई है। उसकी उसकी क्रिकेट पे कोई डाउट नहीं है कि एज ए प्लेयर, एज ए परफॉर्मर, मैं इंडिविजुअल अभी भी कह रहा हूँ, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उसकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही हमेशा से। मैच कितने जीते हैं, मैच कितने हारे हैं, ये एक अलग डिबेट है। उसको रहते हुए मैं समझता हूँ बहुत अर्ली था, क्योंकि जो बाबर आजम है एज ए कैप्टन, अगर आप बात करेंगे तो मैं तनवीर की बात में थोड़ा सा वजह इसलिए है कि आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है पूरी दुनिया से, आपको बात करनी पड़ती है। लेकिन मैं जिम्मेदारी जो है ना बाबर इसलिए दे रहा, इसकी जिम्मेदारी हमारे ग्रास रूट लेवल पे NCA की थी। ये वो प्लेयर्स हैं, आप सरफराज को ले लें, आप बाबर आजम को ले लें, ये 19 में से गुजरते हुए आ रहे हैं, और वो मटेरियल था जो कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निशानदेही कर चुके थे, वो मटेरियल जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे जाके सर्व करेंगे, या इनको कैपेसिटी है कि वो कप्तान बन सके। तो हमारे यहाँ जो कल्चर है, आप ये समझते हैं कि ये जो अंग्रेजी वाला नुक्ता उठाया तनवीर ने, ये दुरुस्त है? चाहे खिलाड़ी कैसा भी हो, रन भी कर रहा है, लेकिन अंग्रेजी ठीक नहीं बोल पा रहा, तो आपको भी शिकायत? मुझे ऐसी कुछ शिकायत नहीं है कि वो अंग्रेजी सही बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा, लेकिन आपको पता है कि ये अंग्रेजी की आपकी इंपॉर्टेंस कितनी है, आपकी डेवलपमेंट जो होती है, जो हमारी एक्चुअल काम था अंडर 19 पे, जो हम अक्सर होते हैं कि अंडर 19 लेवल पे बच्चों पे ये काम होना चाहिए। आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आप प्लेयर के ऊपर क्रिकेट पे काम नहीं करती है NCA, आप उसकी क्रिकेट पे, उसकी पर्सनैलिटी पे, आप उसकी फिटनेस पे, हर चीज पे काम करते हो। तो ऑब्वियसली बात है, ये एक प्रोसेस है। अगर इंडिया को आप फॉलो करते हो तो आप ये प्रोसेस, इंडियन प्लेयर आप उठाने, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, इवन पांड्या वांड्या, सब उस प्रोसेस से गुजरते हुए आए, और आज मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम ही नहीं है उनके लिए कि उनसे अंग्रेजी बोली जा रही है, नहीं बोली जा रही।
यानी लेकिन आज हम आज भी अटके हुए इसी बहस के अंदर। यानी क्रिकेट प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्रिकेट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर प्लेयर डेवलप हो सकता है, उसको इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस हैं, करने चाहिए, तो ये कसूर प्लेयर का नहीं है, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या एनसीए का। प्लेयर का कसूर कैसे नहीं है, या कसूर नहीं कहना चाहिए। अब बाबर आजम कोई पहली दफा कप्तान तो नहीं बने, जूनियर लेवल पे 2012 से कप्तानी कर रहे हैं, अंडर 19 से। तनवीर तो फिर आपकी बात को तो इन्होंने सेकंड कर दिया, लेकिन मुझे ये इशारा मिल रहा है कि सिर्फ अंग्रेजी की बात नहीं है, शायद ग्रूमिंग ग्रूमिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका क्या मतलब है? देखिए आसिफ भाई, मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान की सूरत हाल रही है उसमें मैं ये समझता था, इसीलिए मैंने ये बात बोली थी, क्योंकि हमारे जो कप्तान पिछले गुजरे हैं उसमें उनमें भी प्रॉब्लम्स थी। उनको भी अंग्रेजी इतनी आती नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते थे, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। इवन हमारे प्लेयर्स भी ऐसे थे। अगर मैं वसीम भाई की बात करूं या और प्लेयर्स की बात करूं, इन्होंने भी अपने आप को ग्रूम किया और बड़े अच्छे तरीके से ग्रूम किए। देखिए, हमेशा आपको सिचुएशन के हिसाब से, हालात के हिसाब से आपको अपने आप को चलाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अब उनको पता था कि अब हमें अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी, हमें अंग्रेजी बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने अपनी ड्रेसिंग भी चेंज की, बहुत सी चीजें। अब एक टाइम ऐसा था कि वसीम भाई लंबे लंबे बाल रखते थे, लेकिन जब वो कमेंट्री में गए उन्होंने ये सोचा, नहीं यार, यहाँ के हिसाब से लंबे बाल सूट नहीं करते, मुझे थोड़े से बाल छोटे कर लेने चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे माहौल चलता है वहां पे सबके छोटे बाल होते हैं। शायद उनको फील होता हो मुझे लंबे बाल अजीब से लगते हैं। तो हर चीज के हिसाब से आपको अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, हर हालात के हिसाब से। मेरा सिर्फ कहने, कमेंट्री में आपने पौमी अमंगवा को नहीं देखा क्या? इतने बड़े बड़े बाल हैं उसके, तो ये नहीं, वो ठीक है, एक आध हो जाता है। अब शायद वो नहीं समझ रहा होगा या वो नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन अगर कुछ लोग समझते हैं कि यार इस तरह करना चाहिए मुझे, उन्होंने किया, ड्रेसअप चेंज किया, हर चीज चेंज की। देखिए, बात ये, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था, क्योंकि हमारे एक्स क्रिकेटर सब ये बोलते थे कि जी हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इंग्लिश में बात ही नहीं इनसे होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जाते हैं तो इनको इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए, पीसीबी में भी एजुकेशन का सिस्टम है, इंग्लिश का सब कुछ है, वरना पीसीबी में होने की जरूरत नहीं थी, कोई फायदा नहीं था उसका। देखिए, बात ये है, मैंने बाबर आजम को ये नहीं बोला था कि आज इंग्लिश सीख लो या इंग्लिश फिल्मों में जाके काम कर लो, वहां से सीख के आ जाओ। मेरा कहने का मकसद ये नहीं था। मेरा कहने का मकसद ये था कि मैं खुद पर्सनली बाबर आजम को बहुत पसंद करता हूँ। मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान का कोई बेवकूफ ही बंदा होगा जो बोलेगा कि बाबर आजम ऐसा क्रिकेटर अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ अपने आप को जो चीजें उसमें नहीं है वो बेहतर करने की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वीरेंद्र सहवाग की। वो एक शो के अंदर बैठे हुए थे, तो उन्होंने खुद एक कहानी सुनाई। उन्होंने बोला, मैं अगर गलत नहीं तो शायद अंडर 19 की उन्होंने बात की थी, कि मैं और हरभजन अंडर 19 के टूर पे गए थे, तो हम किसी एक कोने पे किसी होटल पे जाके बैठ जाते थे कि हमसे कोई इंग्लिश में बात मत करे। तो उन्होंने बाद में ये बोला कि हमने कोशिश की, हमने बोला नहीं यार, ये इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। फिर उन्होंने खुद बोला कि हमें फिर इंग्लिश अपनी बेहतर करनी पड़ी, फिर सीखनी पड़ी। तो भाई, फायदा 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 तो होता है ना, इंग्लिश का फायदा तो होता है। ऐसा नहीं है कि उसको, उस चीज को हमारे कुछ बेवकूफ लोग थे, मेरे ख्याल में बेवकूफ ही थे, उस चीज को वो गलत वे में ले गए, शायद अपनी दुकान चमकाने के लिए। शायद उनको कोई जानता नहीं था, तो वही समझते थे कि तनवीर का नाम यूज करके शायद मुझे भी कोई पहचानने लग जाए। अहमद, आपने खुद दिया ना ये मौका, जिस तरह से आप ये अभी वजाहत कर रहे हैं, इससे पहले जब आपने बयान दिया आपने ये वजाहत नहीं की थी। उस वक्त आपके बयान में अभाम था, इसी वजह से तो मौका मिला। मुझे मैं ये समझता था कि जो मीडिया के लोग हैं वो शायद इशारतन, वैसे बड़ी इशारतन बातें करते हैं, सीधे सीधे नाम तो लेते नहीं है। मैं ये समझता था शायद इशारतन वो समझ जाएंगे मेरा कहने का मकसद क्या है। लेकिन उस दिन के बाद मुझे ये समझ आया कि हमारे लोग इतने बेवकूफ हैं कि इनको जब हर बात बतानी पड़ेगी वो वजाहत करके बतानी पड़ेगी। इशारतन ये सिर्फ बातें ही कर सकते, समझते नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने वजाहत देनी शुरू की। आप भी इशारे दे रहे हैं, नाम तो आप भी नहीं लेते। नहीं तो क्या जरूरत है नाम, पूरी दुनिया को पता चल गया मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। ये तो कोई बात ही नहीं। शादाब कभी देखिए आसिफ भाई, पिछले प्रॉब्लम ये है कि जिम्मेदारी, हम समझते हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ प्लेयर्स की है, ठीक है। ये इतना कोई इररिलेवेंट किस्म का क्वेश्चन नहीं था जिसको आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के सामने रखते हैं। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी उस पर जवाब दे रहे हैं। तनवीर का प्रॉब्लम यह है कि तनवीर एक नॉर्मल बात भी करता है तो वो लगती ऐसी है कि बड़ा एग्रेसिव है, बड़े स्टाइल में, बड़े गुस्से में बात कर रहा है।
तो बाद में इनको ये करना पड़ता है। आजकल क्रिकेट हो नहीं रही, मीडिया के पास कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है वो छोटी छोटी बातों के इश्यूज बनाते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि बाबर आजम को, मेरे जो बाबर आजम को कप्तान बनाने के बाद जो इशू है, एक तो आपके पास कोई सेकंड चॉइस नहीं थी, क्योंकि बाबर आजम वाहिद प्लेयर है जो परफॉर्म कर रहा है बहुत। और दूसरा मुझे थोड़ा इशू ये है कि बाबर आजम खुद कप्तान बनने के बाद वो परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पास के जो प्लेयर की तनवीर बात कर रहा है, अगर आप 90s की टीम उठाएंगे, 92, 96, इवन 2000, ऑलमोस्ट सारे मैच विनिंग प्लेयर होते थे, मैच विनर होते थे सारे। ठीक है, ये वो चीज होती है इसके आपके पास टाइम होता था कि आप यार इसको इम्प्रूव कर लो। अभी तो बाबर आजम पे बैटिंग का इतना इतना प्रेशर है, इतना उस पर बर्डन है बेचारे पे, कि उसकी अंग्रेजी को, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके ऊपर ये प्रेशर ना डाला जाए। अभी हम पास में कई वर्ल्ड कप आए हैं जिसमें हमें एक लॉलीपॉप खिला दिया जाता था, पिलाया जाता था, खिलाया जाता था कि यार हमारी टीम अभी बन रही है, बन रही है। यार ठीक है, आप ये कह रहे उस पे, आप ये कह रहे, सुने, आप ये कह रहे उस पे प्रेशर मत डाला जाए। इतने लोगों को जो रखे हुए कोचेस, जो सिलेक्टर एक ही बंदा बना हुआ है, उसको पाकिस्तान टीम सब हाथ में दी हुई है, उसको नहीं पता? उन्होंने बनाया ना भाई, उनको नहीं पता कि इसमें प्रेशर डालना है या नहीं डालना। मुझे आप एक बात बता दो ना, एक लॉजिक मुझे आप समझा दो। आपके पास अगर लेवल 4 कोचेस कितने हैं? ठीक है, 5-6 तो हैं हमारे पास। मैं आपको शाहिद असलम का नाम इसलिए लेता हूँ कि वो वाहिद आदमी है जो क्वालिफाइड आदमी था, वो बड़ा काम करने वाला आदमी है, क्योंकि उसको जो भी पाकिस्तान टीम में आता है वो उसको कहता है यार हमारे साथ आके लग जाओ। तो भाई उस बंदे का काम था एनसीए के अंदर, ये अंडर 19 हो गई, कोचेस की डेवलपमेंट हो गई, ये अंग्रेजी हो गई, ये सारी चीजें इन कोचेस की जिम्मेदारी थी कि यार ये एनसीए को इस तरह रन करते ताकि ये प्रॉब्लम्स हमारी नीचे से नहीं आती ना। मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड जब अंडर 19 के साथ गया था तो हमारे साथ होते बिली बादुल्ला, और हमारे उस टाइम पे एक कप्तान बना था मैसम हसनैन, वो अपनी अंग्रेजी के ऊपर वो कप्तान बन गया था। ठीक है, तो ये चीज तो हमारा मसला 20-25 साल पुराना है, ये मसला 20 साल में हल नहीं हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि आज आप बैठ के वर्ल्ड कप सर पर और एक आदमी आपको कह रहा है कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। अच्छा, लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा नुक्ता शादाब आपने कहा, तनवीर आप ही की तरफ आ जाता हूँ। इन्होंने कहा कि एनसीए में एजुकेशन का डिपार्टमेंट है जिसके शायद इंचार्ज इन्होंने कहा कि वो शाहिद असलम साहब थे। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप तो एनसीए पूरा डिपार्टमेंट है एनसीए में, पूरी उसमें सिर्फ शाहिद असलम की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए यार क्यों नहीं है शाहिद असलम की जिम्मेदारी? शाहिद असलम की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप तो सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये जो जॉब है उसकी, ये तो शाहिद असलम के पास है ना यार। यार सही बंदा सही जगह लगेगा, सही यूटिलाइज करोगे। तो ये शाहिद असलम की मिसाल इसी तरह है कि जिस तरह आपका ये जो कौन सा जहाज बनाया था पाकिस्तान ने, GF-17 थंडर, उसको आप पैसेंजर प्लेन बना के ले जाओ, उससे इस तरह का काम ले रहे हैं क्या? उससे आप डेली भी दिलवा रहे हो यार, उससे आप थ्रो डाउन भी करवा रहे हो। भाईजान वो आदमी एनसीए में आइडियल आदमी था, तो कौन लेके जा रहा है? डेवलपमेंट भी करता। तो यही मिसमैनेजमेंट है, हमारा प्रॉब्लम प्लेयर्स नहीं है यार। आप मुझे एक चीज बता दें, आप मुझे एक चीज बताएं, हमारे जो सिलेक्टर्स उसको लेके जा रहे हैं, तो सिलेक्टर्स इसका मतलब खुद किसी काम के नहीं है ना। फिर उनको खुद पता होना चाहिए कि यार शाहिद असलम को एकेडमी में होना चाहिए। शाहिद असलम कभी एकेडमी में होता है, कभी विमेंस टीम के साथ लग जाता है, कभी टीम के पाकिस्तान टीम में चला जाता है। हेड कोच, खैर चले इस पे, ये हेड कोच ये तो बहस एक तरफ जारी है, लेकिन आपने इसका हल बता दिया कि एनसीए के अंदर जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि खिलाड़ियों को, जाहिर सी बात है, उसको नीचे दर्जे से आप ग्रूम करते जाएं ताकि वो जब इंटरनेशनल सतह पे जाए तो वो कम्युनिकेट भी कर सके और अपना मौकफ ठीक तरह से रखे। क्योंकि दूसरी बात ये, अभी शादाब कबीर इन्होंने एक बात बोली थी बाबर आजम की। देखिए, बाबर आजम को मैं समझता हूँ कि उसको जल्दी कप्तान बना दिया है, उसको थोड़ा सा जाना चाहिए था। उसकी जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस जा रही थी ना, आप उसको 1-2 साल 3 साल उसको चलने देते। सरफराज आपके पास एक प्रॉपर एक कप्तान आ चुका था, सही मतलब आपको अंडर 19 से कप्तानी करता आ रहा, उसको बड़ा एक्सपीरियंस था कप्तानी का, वो बाबर आजम को साथ लेके चलता। आपने उसको उठा के टीम से बाहर कर दिया, आपने उसको कप्तानी कर दी। प्लानिंग ही नहीं है ना, प्लानिंग होनी चाहिए थी। तनवीर जो आप बात कह रहे हैं ना, वो तो बाबर पे भी फिट आती है। 2012 में अंडर 19 का कप्तान बना, तो इनके पास भी 7-8 तो है। देखें, बाबर आजम पे फिट तो होती है, लेकिन जब बाबर आजम टीम के अंदर आ गया ना, तो फिर उसके बाद बाबर आजम ऑलरेडी एक अंडर 19 के एस्टेब्लिश कप्तान के नीचे खेल रहा है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल किसी हल्के कप्तान के नीचे खेल रहा है, उसको कप्तानी नहीं आती है। तो उसके साथ साथ इनको चाहिए था
कि इसको चलाते, क्योंकि एक ही परफॉर्मर था हमारे पाकिस्तान टीम के अंदर, क्योंकि ये ना हो कि इसकी कप्तानी में इसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए। मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 की जो टीम से प्रोसेस से प्लेयर आ रहा होता है, वहां पे आप परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम नहीं होता। हमारे प्रॉब्लम यही है कि हमारे जो भी जूनियर लेवल का कोच आता है, बड़ा नाम आए छोटा, वो कोशिश करता है मैं ऐसी टीम बना लूं। आपने अभी नसीम खान को भेज दिया था, टेस्ट खेल के आ रहा है, आपने उसको ए में भेज दिया, अंडर 19 में भेज दिया। भाईजान, हर आदमी चाहता है जीत जाऊं। प्रोसेस किधर है? मैं बात करूं उस प्रोसेस की, जिस प्रोसेस को डैमेज पहुंचाया जा रहा है। एनसीए के कोचेस पाकिस्तान टीम के अंदर क्या कर रहा है, प्लेयर डेवलपमेंट कहां होगी, प्रॉब्लम होती कहां से? यहीं से होती है कि अगर आपका प्रोसेस डैमेज हो। शादाब कबीर, ये तो पूरा एक तो इतने लोग जो पैसे ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं फिर? अगर हम लोग यहाँ पे बैठ के इनको सजेशन दे रहे हैं, तो वो जो इतना पैसे ले रहे हैं, जो बैठे हुए हैं टाइयां पैंट कोट पहन के एसी में, ठंडे ठंडे एसी में, तो क्या कर रहे हैं वो फिर? उनको फिर नहीं समझ है क्या क्या हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं? अच्छा, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक बिल्कुल अलग मौजू है कि एनसीए या हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपका ठीक काम कर रहा है या नहीं, डोमेस्टिक आपका सही चल रहा है नहीं या नहीं, इसको हम अगले प्रोग्राम में रखते हैं। मेरा जो दूसरा मौजू है आज का, वो बेन स्टोक की किताब के जो कुछ हिस्से बाहर आए हैं। तनवीर, आप क्योंकि मैं सुन रहा था टीवी पर भी आप इस पे तबसरा कर रहे थे अभी भी, क्या देखते हैं आप? उन्होंने ये कहा कि भारत की टीम की जानिब से जीत की कोशिश उनको नजर नहीं आई उस मैच में, लेकिन आप ये कहते हैं कि भारत जानबूझ के इसलिए हारा कि पाकिस्तान बाहर हो जाए। नहीं नहीं, आपने शायद मेरी वर्डिंग सुनी नहीं है। मैंने या बासित भाई ने ये नहीं बोला कि इंडिया जानबूझ के मैच हारा। मैच के बाद जो हालात थे उसके ऊपर हमने बात की थी कि इंडिया ये मैच जीत सकता था। मैंने उस फिर बात की थी, मैंने ये बोला था कि अगर धोनी खड़ा हुआ है, धोनी तो टैलेंटर्स के साथ भी परफॉर्म कर देता है, लेकिन धोनी तो और साथ उनके साथ जादव थे या कौन ऐसे दूसरे प्लेयर थे, वो दोनों प्लेयर एक मेन प्लेयर थे। ये लोग परफॉर्म करके मैच जितवा सकते थे जहां छक्कों की जरूरत थी, उसके बाद वो सिंगल डबल्स में लगे रहे। तो हमने तो नहीं ये बात की, सौरव गंगोली ने बात की, आशा भोगले ने बात की, लांस क्लूजर ने ये बात की, बहुत से प्लेयर्स ने बात की। वो हैरान थे कि ये हुआ क्या। तो हमारी बातें इतनी उछाली गई कि जी हम हमारी बातें इतनी उछाली गई कि हमें बोला गया कि जी इन्होंने बोला जी इंडिया ने मैच फिक्स कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर उसके बाद आप टेक्निकल चीज थी ना, वो टेक्निकली देखिए, टेक्निकल चीज पे आप बात कर सकते हैं। आप अगर टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं एज अ एक्सपर्ट, तो आप टेक्निकल चीज पे बात तो कर सकते हैं ना कि भाई हमें ये लगा ऐसा ऐसा होना चाहिए था, इंडिया की टीम ऐसी थी। तो क्या लगा आपको वो मैच याद होगा ना? इंडिया की बैटिंग में आपको कहाँ गलती लगी? शादाब, आप भी देख रहे हैं टेक्निकली जिस तरह से इंडिया खेल रहा था, 337 रन बनाने थे, पहले 10 ओवर में 28 रन बने, फिर बाकी रोहित शर्मा ने सेंचुरी की, धोनी भी स्लो नहीं खेला है, 42 रन किए थे उसने 33-34 गेंदों पे। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझनी चाहिए आपको कि मैंने अभी एक बात बोली थी कि जब आप कोई ऐसी इररिलेवेंट को आप बहुत ज्यादा एक्सपोजर देते हो तो फिर यही प्रॉब्लम होती है। जो बात तनवीर कर रहा है, बासित भाई ने की थी, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो कोई भी क्रिकेट खेल वो वर्ल्ड गई थी, जिस तरह हम जाते हैं कि यार हम खेलेंगे, अगर हमारी दुआएं साथ रही तो हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। ऐसी नहीं आती है, वो कैरी करके आती है, मोटिव है वर्ल्ड कप जीतना। ये सारी चीज आती है टैक्टिक्स के अंदर। अगर आप मुझे बताएं इंडिया की जगह पाकिस्तान होता तो क्यों पाकिस्तान इंडिया से एक प्रेशर मैच खेलने की कोशिश करता? इंडिया को पता है कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो कभी भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो भाई उनको वो मौका मिला, उस मौके को उन्होंने अवेल किया। ये तो हमारी बेवकूफी है ना कि आप ऐसी हर दफा आप वर्ल्ड कप में ऐसी पोजीशन में आते हो कि आप किसी दूसरी टीम की बरूने मिन्नत होते हो। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग कि जब हम यहाँ से जाते ही हैं तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है हमें कि हमारी जी टीम बन रही है। देखिए, बैन स्ट्रोक की आप जो बात कर रहे हैं ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतना रेलिवेंट नहीं है कि कोई भी आदमी जब किताब लिखता है ना, तो वो कोशिश, अभी किताब जो है इशू नहीं हुई है, अभी शाये नहीं हुई है, उससे पहले आपके 2-3-4 चीजें ऐसी मार्केट में फ्लोट करते हैं जिसपे आप डिबेट करना शुरू कर देते हो। इसका सबसे ज्यादा फायदा बैन स्ट्रोक को जा रहा होगा, ठीक है? अदरवाइज ईसीबी सबसे पहले उसको बैन लगा था। लेकिन बात यह है कि वो मैच ऑब्वियस था, कोई भी टीम मर्जी है। आप मैच की अगर सिनेरियो देखेंगे तो आपको पता है एक एंड तो बहुत छोटा था, ठीक है,
दूसरा पेसर को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी उस मैच के अंदर। 3 स्पिनर से तो खेल गया इंडिया। तो मुझे बताएं, जो टीम चैंपियन बनने जा रही है वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करेगी? वो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स को भी इतना बड़ा आप पूरा लेके जाते हो कोचिंग पैनल, वो इसीलिए होता है, आसिफ वो भाई, इसीलिए होता है आसिफ कि भाई, आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी आपको बताए। आसिफ भाई देखें देखें हम लाइन ठीक नहीं खिलाई थी इंडिया ने, फास्ट बॉलर ज्यादा रखे। देखें यार देखें इंग्लैंड से देखें सिर्फ अपना जो ऑफ स्पिनर है, क्या नाम है उसका, ऑफ देखें स्पिनर इंग्लैंड का, मोइन मोइन वही अली। मेरे ख्याल में 5 या 6 ओवर किए थे उसने। देखें देखें बात देखें, हम ये बात अभी कर रहे हैं। देखें बेन स्टोक ने क्या बात की, बेन स्टोक ने ये बात की कि इंडिया की जो टीम है वो, मुझे ऐसा नहीं लगा वो रन्स बनाने जा रही है। हालांकि वो ट्राई कर सकते थे लेकिन उन्होंने छक्के या बाउंड्रीज नहीं लगाई। हम ये तो चले बैटिंग हो गई, इंडिया की बात है क्योंकि रन्स चेस कर रहे थे इस वजह से बात हुई। आप स्पिनर्स की बॉलिंग देख लें, जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग कर रही थी आप देख ले। मैं जब मैच देख रहा था, मैं अब ये थोड़ी कह रहे हम उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। हमने क्रिकेट खेली है, क्रिकेट से आइडिया हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। जब वो इंडियंस बॉलिंग कर रहे थे, इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो फ्लाइट के साथ मुंह पे बॉल किए जा रहे हैं, हर बॉल मुंह पे किए जा रहे हैं फ्लाइट के साथ। ये शादाब कह रहे हैं कि स्पिनर्स के लिए वो मैदान साजगार नहीं था, ऑन साइड पर काफी जगह थी या वो बाउंड्री छोटी थी, यही कहा ना शादाब? देखें देखें देखिए, देखें मैं देखें सिर्फ ये कह रहा हूं देखें, कि ये एक मिनट शादाब भाई, एक मिनट। वर्ल्ड कप जैसा देखें इवेंट है, 336 रन इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। यार एवरीबॉडी नोज देखें, कि इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है और इंडिया अपने राउंड के सारे मैच जीती हुई आ रही थी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था 336 रन। मुझे लेकिन एक चीज जहां बताए, माइंड जब ग्राउंड सेट छोटा आपको, होता है एक एंड से, एक एंड से जब ग्राउंड छोटा होता है, आपने देखा स्पिनर्स को लेग स्टंप पे छक्के लग रहे थे। जब ग्राउंड छोटा होता है वो कौन सा स्पिनर होगा जो फ्लाइट के साथ गेंद करेगा? अच्छा चलिए, फ्लाइट के साथ गेंद करेगा कोई? ये तो अब इंडिया की बॉलिंग पे चले गए ना। मैं ये कह रहा हूँ बैटिंग में आ जाए, क्योंकि मैं एक बात कर रहा हूं, अगर आप उनकी बॉलिंग भी देखें तो उसमें भी क्रिकेटर यही बोलेंगे, जिसको क्रिकेट का पता है कि ये कैसी बॉलिंग हो रही है। ठीक है, फिर ये बॉलिंग पे सवाल तो अगर इंग्लैंड का और लेकिन 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 अगर लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान इस वजह से बाहर हो गया, पाकिस्तान के ऊपर डिबेट शुरू हो गई है, वो गलत है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो खुद क्रिकेट खेली यार पूरे आसिफ वर्ल्ड कप भाई, में, वो फाइनल के भी काबिल नहीं थी। ये आसिफ भाई हमारा बात सुने, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं हमारा। अगर आपको याद होगा, ये 2000 की बात बता रहा हूँ, जब T20 इवेंट में हमने लाहौर ने और हमने एक मैच खेला था, वो समझने एक तरीके से, मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा कि वो फिक्स मैच था, वो हमने लाहौर को बाहर करना था। हमने ये, क्योंकि जो थोड़ी बहुत अपना इन्होंने जो प्लानिंग की थी, जो उन्होंने डकवर्थ लुईस के तहत, और जिस तरह उन्होंने पूरा बनाया था कि सियालकोट को, उस वक्त सियालकोट की वन ऑफ द बेस्ट टीम हुआ करती थी। मुझे याद है शोएब मलिक बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था कि लाहौर जो है ना वो पहुंचे। तो मैच जो है समझिए 49.5 बॉल्स तक, 3 बॉल्स तक किसी को नहीं पता चला था कि मैच जो है वो आप समझ लें कि ऑलमोस्ट एक फिक्स तरह का मैच था। शोएब मलिक तो ने भाई ये टैक्टिक्स होती है, ये टैक्टिक्स होती है। क्या हुआ शोएब मलिक का, क्या हुआ? किसी ने कुछ बिगाड़ा? मैं सिर्फ नहीं, ये कहना अच्छा चाह अच्छा रहा हूं। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है जल्दी कर। शादाब आपसे। बात ये है कि टैक्टिक्स तो होती है लेकिन इस तरीके से क्रिकेट डैमेज नहीं होती है। आप अपनी क्रिकेट को खराब कर रहे हो, आप अपने लवर्स को खराब कर रहे हो जो आपको पसंद करते हैं। जब उनको बाद में पता चले कि ये टीम जान मैच हार रही है कि सेमीफाइनल किसी हल्की टीम से खेल लें, तो मेरे ख्याल में ये तो फिर क्रिकेट तो ना हुई ना, सर, क्या फायदा फिर देखो, ऐसे? वो बात तुम वो कर रहे हो। बात ये है कि अभी आप बात हो रही है वर्ल्ड कप की। ठीक है, अब इसका इसका जो कंक्लूजन है ठीक है, वर्ल्ड कप में चीज खराब हो जाती है। जिस तरह प्लेयर के बाल बड़े अच्छा, होते हैं अब ना, मुझे प्लेयर के धोनी के बाल बड़े बड़े थे, आपको नहीं पसंद है, लेकिन बड़े देखिए लोगों को देखिए पसंद देखिए है। मुझे पता है बड़े लोगों को पसंद है, हमारे लोगों को बड़ा पसंद थे उनके बाल। देखिए बात ये है कि परफॉर्मेंस होती है यार। अब जो इंडिया के जो लोग हैं वो अपनी टीम को, जितने भी लोग पसंद करने वाले होंगे, ठीक है, जब उनको ये बातें पता चली होंगी कि उनकी क्या सोच होगी कि हमारे क्रिकेटर्स किस तरीके से क्रिकेट खेल रही है, तो कहने का मकसद ये है, ये चीज भी खराब करती है आपकी क्रिकेट को और सोच को खराब करती है। ये सोच के ऊपर बात आई शादाब, आपका पॉइंट भी आ गया कि इसमें स्ट्रेटेजी होती है। सियालकोट के एक मैच का भी हवाला दिया जिसमें शोएब मलिक ने मैच के बाद खुद कहा था कि स्ट्रेटेजी है। हमने देखा ये भी है कि अगर आप सीरीज जीत जाएं तो आखिरी मैच में देखा गया है कि आप दिखाते हैं और कमजोर टीम को खिलाते हैं, ये भी हमने देखा गया। तो आज के प्रोग्राम में 2 मौजूआत को समेटा, कोशिश ये की कि हम उनके सोल्यूशन की तरफ भी जाएं। तनवीर अहमद को आपने सुना,
शादाब कबीर को आपने सुना। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।